घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, जहाँ हर सुबह पक्षियों की मीठी आवाज गूंजती थी, वहीं रहता था एक छोटा लेकिन बहुत चालाक बंदर। उसका नाम था मोंटू। मोंटू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। वो सिर्फ पेड़ों पर कूदना या केले खाना ही पसंद नहीं करता था। उसे नए नए जगहों की खोज करना अच्छा लगता था। और सबसे खास बात, मोंटू का दिमाग बहुत तेज चलता था। जंगल के सारे जानवर जानते थे, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो मोंटू जरूर कोई ना कोई चालाक उपाय ढूंढ ही लेगा। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे जंगल में डर फैल गया। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी, तभी अचानक जंगल में जोर की दहाड़ गूंजी। गुर्र! सभी जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। हिरण भाग गए, खरगोश झाड़ियों में छिप गए, पक्षी आसमान में उड़ गए और बंदरों का झुंड भी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया। मोंटू भी पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने नीचे झांक कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। जंगल में एक नया शेर आ गया था। वो बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक दिख रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अब से ये जंगल मेरा है और हर दिन मुझे खाने के लिए एक जानवर चाहिए, वरना मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। ये सुनकर जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर डर गए। शाम को जंगल के सभी जानवर एक बड़ी मीटिंग में इकट्ठा हुए। हाथी दादा बोले, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये शेर हम सबको खा जाएगा। हिरन बोला, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। खरगोश बोला, हम भाग भी नहीं सकते। सब परेशान थे। तभी पेड़ की शाख से एक आवाज आई, अगर हम डरते रहेंगे तो शेर कभी नहीं जाएगा। सबने ऊपर देखा। वो मोंटू था। मोंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर ताकतवर है लेकिन दिमाग से नहीं। जंगल के जानवर हैरान रह गए। तो क्या तुम कोई उपाय जानते हो? हाथी दादा ने पूछा। मोंटू ने सर खुजलाया, फिर धीरे से बोला, हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। अगले दिन जानवरों ने फैसला किया कि रोज एक जानवर शेर के पास भेजा जाएगा। लेकिन उस दिन बारी आई मोंटू की। जंगल के जानवर दुखी हो गए। खरगोश बोला, मोंटू, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। लेकिन मोंटू मुस्कुराया, चिंता मत करो, आज मैं शेर से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन खाने के लिए नहीं। सब हैरान थे। मोंटू धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो जानबूझकर बहुत धीरे चल रहा था। रास्ते में वो पेड़ पर चढ़ जाता, फिर उतर जाता, फिर रुककर फल खाता। इस तरह उसे गुफा तक पहुंचने में बहुत देर हो गई। उधर शेर गुस्से से भरा हुआ था। इतनी देर क्यों? वो दहाड़ा। मोंटू डरते हुए बोला, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में। शेर गरजा, क्या हुआ रास्ते में? मोंटू ने धीरे से कहा, रास्ते में एक और शेर मिल गया। ये सुनकर शेर चौंक गया। क्या, दूसरा शेर? मोंटू बोला, हाँ महाराज, वो कह रहा था कि ये जंगल उसका है और उसने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि मैं आपके लिए खाना बनकर जा रहा हूँ, लेकिन उसने बोला पहले उसे असली राजा से मिलना होगा। शेर की आंखों में गुस्सा भर गया। मुझे अभी उस शेर के पास ले चलो। मोंटू मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन बाहर से बोला, जैसा आप कहें महाराज। मोंटू शेर को लेकर जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत गहरा था और पानी साफ था। मोंटू बोला, महाराज, वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेर गुस्से में आगे बढ़ा और कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर दहाड़ा, गर्र। कुएं में भी आवाज गूंजी, गर्र। शेर को लगा वो दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर चिल्लाया, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और गुस्से में वो सीधा कुएं में कूद पड़ा। छपाक! पानी चारों तरफ उछल गया, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। शेर बाहर नहीं निकल सका। मोंटू पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, दोस्तों, डर खत्म हो गया। कुछ देर बाद जंगल के सारे जानवर वहां आ गए। जब उन्होंने कुएं में फंसे शेर को देखा तो सब खुशी से झूम उठे। हाथी दादा बोले, मोंटू, तुमने तो कमाल कर दिया। खरगोश उछलते हुए बोला, तुम सच में सबसे चालाक हो। हिरन बोला, आज अगर तुम नहीं होते तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। मोंटू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, ताकत से बड़ी चीज है दिमाग। उस दिन से जंगल के सारे जानवर मोंटू की बहुत इज्जत करने लगे और मोंटू ने भी सीखा कि सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों की मदद करे। उसके बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं आया और मोंटू की कहानी जंगल की सबसे मशहूर कहानी बन गई।
जब भी कोई छोटा जानवर डरता तो बड़े जानवर कहते, डरो मत, अगर दिमाग से काम लो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी बन जाती है। और दूर कहीं पेड़ पर बैठा मोंटू धीरे से मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि चालाकी तभी अच्छी होती है जब उससे सबका भला हो।